किसान भाई, यदि आप धान की फसल लगाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको दो ऐसी वैरायटियों के बारे में बताएंगे जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पैदावार दे करके जाती है और सबसे ज़्यादा लगाई जाती है। किसान भाइयों, इन वैरायटी के अंदर कोई खास बीमारी नहीं आती है और कम से कम लागत में ये वैरायटी मध्यम अवधि में अच्छे से पक जाती है और पकने के बाद किसान भाइयों लगभग 40 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार दे करके आसानी से जाती है। तो इन वैरायटियों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि इन वैरायटियों को किस समय लगाना चाहिए, नर्सरी डालने के लिए कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी, इनकी पकने की अवधि क्या है और पकने के बाद में हमारी ये वैरायटी कितनी पैदावार दे करके जाती है और बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही व सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट है कि कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को दबा दें ताकि हमारे आने वाले ऐसी नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो किसान भाइयों, वैसे तो मार्केट के अंदर हज़ारों वैरायटियाँ उपलब्ध हैं और नई नई कंपनियाँ नई नई वैरायटियाँ लॉन्च करती रहती हैं, परंतु इस वर्ष जो आपको दो वैरायटियाँ बताने वाला हूँ ये ऐसी वैरायटी है जो लगभग काफ़ी लंबे समय से लगती चली आ रही है और सबसे अच्छी पैदावार हर वर्ष दे करके जाती है और इनके अंदर कोई ख़ास बीमारी भी नहीं आती है। ये वैरायटी देखी गई है और इन वैरायटियों को लगाने के बाद हमें कोई भी नुकसान की उठाना नहीं पड़ेगा, अन्यथा इन वैरायटियों से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा क्योंकि ये वैरायटी साथियों जानी पहचानी वैरायटियाँ हैं। तो किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं वैरायटियों के बारे में। तो हमने पहले नंबर पर जो वैरायटी रखी है ये है साथियों पायनियर कंपनी की, पायनियर सीड्स की 27P37 नाम से आती है। काफ़ी फेमस वैरायटी, काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है। हर वर्ष इस धान की वैरायटी का शॉर्टेज रहता है। इस धान की वैरायटी के नर्सरी के डालने के सही समय की बात करें तो आप इसकी नर्सरी मई और जून के महीने में डाल सकते हैं। यदि हम नर्सरी डालने के लिए बीज की आवश्यकता के बारे में बात करें तो आपको नर्सरी डालने के लिए लगभग 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी 1 एकड़ में नर्सरी डालने के लिए। यदि किसान भाइयों हम इस वैरायटी के पकने की अवधि की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 दिन से 135 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है। यदि इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 35 से 38 क्विंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन देकर के जाती है। 135 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। आप अपनी पसंद के लिए इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं दूसरे नंबर की वैरायटी के बारे में। दूसरे नंबर की वैरायटी जो हमने रखी है ये साथियों बायर कंपनी की RIS 6444 गोल्ड। साथियों बहुत ही शानदार वैरायटी है, काफ़ी अच्छी पॉपुलर वैरायटी है। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं धान की खेती के लिए। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी लगभग मई और जून के महीने में डाल सकते हैं। यदि बीज दर के बारे में बात करें प्रति एकड़ के हिसाब से तो आपको 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी प्रति एकड़ नर्सरी डालने के लिए। यदि इसके हम पकने की समय की बात करें तो साथियों ये वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन में पक कर के तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 35 से 38 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार दे करके चली जाती है। आप इस वैरायटी के सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो साथियों ये दोनों वैरायटियाँ बहुत ही अच्छी वैरायटियाँ हैं, पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बिकती हैं, लगाई जाती हैं। और किसान भाई इन वैरायटी को जो चावल है अन्य वैरायटी के मुकाबले वज़नदार रहता है, ज़्यादा जल्दी बिक जाता है और खाने में भी ठीक ठाक रहती है। तो साथियों मैंने आप लोगों को बताई पायनियर की 27P37 धान की वैरायटी और RIS कंपनी के 6444 गोल्ड, ये दोनों वैरायटियों को आप लगा करके एक अच्छा खासा उत्पादन निकाल सकते हैं। उत्पादन निकालने के लिए आपको सही समय पर धान की फसल में सिंचाई करना होगा, इसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का उपयोग करना होगा, खादों का उपयोग करना होगा, समय समय पर कोई भी रोग बीमारी न लगे उसके लिए साथियों स्प्रे करना पड़ेगा। यदि इन सभी चीज़ आप कर लेते हैं अपने धान की फसल में तो आपको बहुत ही शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। साथियों बात करते हैं धान के प्राइस के बारे में। तो जो पायनियर सीड्स है साथियों ये आपको मार्केट में आसानी से 380 रुपये से 400 रुपये तक प्रति किलोग्राम मार्केट में रेट रहता है इसका। इसके अलावा RIS का 6444 350 रुपये प्रति किलोग्राम तक मार्केट में बिकता है। इसके लोकल भी बहुत ज़्यादा पैकेट आते हैं, तो ध्यान दीजिए कि आप अच्छी जो आपकी भरोसे वाली शॉप हो वहाँ से खरीदिए और इसके साथ साथ ही जो QR कोड पीछे रहता है, स्कैनर रहता है, उसे स्कैन करके तब लीजिए क्योंकि साथ ही इसमें बहुत ही धांधली होती है क्योंकि भारत में बहुत ही बड़े क्षेत्रों में इसको लगाया जाता है। बहुत ही हाईली डिमांडेबल वैरायटी है तो इसका डुप्लीकेसी भी बहुत ही होती है। तो साथियों आप ध्यान दीजिए, अच्छी से अच्छी वैरायटी को सिलेक्शन कीजिए और इसके साथ साथ ये वैरायटियाँ सूखे के प्रति सहनशील यानी कि पानी आगे पीछे आप खेतों में लगाते तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यदि साथियों बताए गए मेरे सुझावों को अप्लाई करते हैं और धान की वैरायटियों को अपने खेतों में लगाते हैं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ इस वर्ष आप धान की फसल से एक अच्छा शानदार उत्पादन निकाल पाएंगे। और दूसरे किसान तक वीडियो को शेयर कीजिएगा।